ये मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐसे, हो सकता है ऐसे ना हो सकता है अकेडमी का एक और लड़का भी उधर आया, आप पीछे रह जाए, फिर पीछे रह के काम करें। वेयर सो एवर यू आर स्टैंडिंग, फोकस। यहां पे रह के मैं क्या कर सकता, यहां पे रह के मैं क्या कर सकता। जहां कहीं शक हो जाए फाउल हुआ है, रिपीटेड देयर एंड देन, अपना फाउल ऊंची आवाज से माने और उसको करें, बदतमीजी ना करें। हाँ, किसी को कोई एक बात कहें, बीइंग अ कमांडर नहीं मान रहा उसको, आप किसी को मशवरा दें, वो नहीं मान रहा, तो दोबारा फिर मशवरा दे, नहीं मान, चुप कर जाए, फिर जो वो कह रहा है वो करें। अब आपको लग रहा है कि ये बगैरती है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपको मैं कहता हूँ चलो यार निकालो मोटरसाइकिल, आओ BRB चलते हैं 20 मिनट में, आपको पता नहीं जा सकते, क्या पता है, लेकिन आप फौजी हैं। ये फिजान नदर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब। ISSB भी वही है। मैं आपको यहां से पढ़ा के भेज रहा हूं कि ग्रुप प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो कमांड टास्क कंप्लीट नहीं होगा, हाफ ग्रुप रेस कंप्लीट नहीं होगी। मैं बता के भेज रहा हूं 99.99% नहीं होगी, बता के भेज रहा हूं। पर फिर भी आपने इस नीयत से शुरू नहीं करना कि ये नहीं होगी, आपने क्या कहना है, ये होगा, इसका बाप भी होगा। औकात देखें ना, औकात आपकी औकात बड़ी है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बड़ी औकात। व्हाट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क? ए फटा, बैम्बू, ड्रम, रस्सा, 4 ईंटें, 2 स्ट्रक्चर, उसकी क्या औकात, इसकी क्या औकात? कोई औकात ही नहीं। जब नहीं हो तो परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखें, ISSB में आपने उन लोगों के सामने अल्लाह मियाँ की गाय बन के रहना है। मैंने क्या कहा कि ग्रुप टास्क नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो पूछे या ग्रुप टास्क कैसे हुए थे, आपको सारा प्रोग्राम बढ़ गया। क्यों पूरे नहीं हुए? बड़े बड़े अजीब लोग थे, उसने पूछा ऑब्स्टिकल कैसे, सर बड़े कमाल हुए, कितने ये 6 पे कमाल होता है, कमाल तो 9 पे होता है। आप कहते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, नंबर कितने हैं? 660। वही हुए नहीं सर, मेरा इस हार्ड वर्क से कोई और बात, भाई तुमसे हार्ड वर्क में इस उम्र में इससे ज्यादा कोई और एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। वरना आपका क्या ख्याल है, 10 जमातें पढ़ने के बाद और अब 12 जमातें पढ़ने के बाद इन 2 सालों में कितने इतवार आए होंगे? 50 इतवार एक साल में आते हैं मेरे ख्याल में, हैं? चलो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 50 और 50 कितने? 100। मजबूत लोग हो, बल्कि 100 को 200 करो, आजकल तो हफ्ता भी इतवार ही है। तो 200 दिन आप फारग थे। अब्बा अगर आपको कहता जाओ जरा मजदूरों के अड्डे पे जाके खड़े हो, एक मजदूरी करके आओ पूरा दिन, 1000 आपको मिल जाता। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब्बा कहता कटो मोटरसाइकिल जरा निकाल, लगाओ इन ड्राइव पे जरा चलाओ। कितने हमारे अपने लड़के ये करते हैं, उनसे जब मैं इंटरव्यू पूछता हूँ, मुझे कहते हैं कि सर अगर आप कोई, इनके पी कार होते हैं 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, कहता कोई एक आप पी कार पकड़ ले, आप आराम से 2000 रुपये छाप की कार आ जाती। 2000 एक दिन का, 100 दिन का 2 लाख, 200 दिन का। अब मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा यार, 4 लाख अब्बे को कमा के दे सकते थे, चलो ना कमा के देते, खुद ही रख लेते। Gentlemen, for your motivation, remember one thing. अगर आप ये समझते हैं कि आपके अब्बा जी इस चक्कर में हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप अफसर बन जाएंगे, आपको नौकरी लग जाएगी और उनको आपकी कमाई से कोई फायदा होगा, या वो लालच रखते हैं, तो भैया सुन लो, अपने अब्बा जी से पूछ भी लेना जाके। आपका बाप आपकी कमाई से एक कप चाय का भी रवादार नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि कल को जब मैं मर जाऊं
तो ये जो बहन चौध है, ये अपना अपना खुद ख्याल रखे, इसको कहीं दर दर पे जलील ना होना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 55 साल के अब्बे को 25 का कर दें, तो भाई रिकमेंड हो जाए तो अब्बा हो जाएगा। क्या आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें, ये आप करके देखिए। रिकमेंड हो जाए, आईपी से रिकमेंड हो जाए अब्बा पंजी का, तैयारी पकड़ के जाएं वहाँ पीएम में, या अपनी जो आपकी एकेडमी है एयरफोर्स की, नेवी की, वहां पे जाके ट्रेनिंग करने जाए, 3 महीने बाद आइएगा, अब्बा एक और अम्मी ले आया होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवान होके फिर कुछ तो करना है ना। आपका अब्बा आपसे एक कप चाय का भी रवादार नहीं है, रिमेंबर इट, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आपने अपने अब्बे को जवान करना है, that there is nothing like success, there is nothing like victory, victory has got no substitute, victory has got no substitute। इसका नशा कमाल है, एवरलास्टिंग है। सिगरेट का नशा, शराब का नशा, बच्ची का नशा, कबाब का नशा हुआ घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे गैप। कल को मरने वाले होंगे, टांगे कब्र में होंगी, याद आएगा आईसिस भी किया था, रिकमेंड हुए थे, पोतों पोतियों को अपनी कहानियां सुना रहे होंगे, एक दफा फिर जवान हो जाएंगे। ये मजा ऐसा है आईएसएसबी का। आईएसएसबी का वैसे ही मजा कमाल है, रिकमेंड तो वो बात की बात। वो मजा दिया तड़पने के ये आरजू है या रब, वो मजा दिया तड़पने के ये आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। जबरदस्त किस्म की जगह आईएसएसबी, 4 दिन। अल्लाह अकबर, ऐसा मजे की जगह है। मीन के अगर अभी अगर आईएसबी वाले मुझे आके कहें कि जी को 2-4 लाख रुपया दे दो और आओ जरा आईएसबी देने आओ, मैं तैयार हूं। चलो दिलदार, चलो चांद के पास चलो, वो मजा है। मैंने 98 में दिया था। ऐसे मजे की बात, ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स में भाग कर आए, भाग के जाएं, बात गौर से सुने। जो करीब 3 ऑब्स्टिकल है उसको पहले करें, वहां पे वो ऑब्स्टिकल्स में नंबरिंग लगाएगा, नंबरिंग के पीछे मत जाए, ठीक है। एक करें, नहीं होता, अगर लगता है फिर होता है करें, छोड़ के अगला कर लें, लगता हो जाएगा 2 दफा करें, फिर अगला कर लें। विद इन ऑब्स्टिकल तेज भागें, जहाँ कहीं शक हो जाए फाउल हो गया उसको रिपीट करें। जीटीओ को ना सिर्फ देखना भी नहीं है, बल्कि उसको ब्लूटूथ ट्रांसमिशन भी नहीं देनी कि सर विसल कर दें मेरी फट गई है, बल्कि ट्रांसमिशन क्या जानी चाहिए, कहीं जीटीओ का स्टाफ वाच से नजर आगे पीछे हो जाए, 2 मिनट से ऊपर हो जाए, थोड़ा और कर ले। रनिंग और एक्सरसाइज नहीं करते ना आप। रनिंग और एक्सरसाइज शुरू करें, शुरू में दर्द होगी और होगी और होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। दर्द होगा, चला जाएगा, मजा रह जाएगा। अब आई डोंट नो आप में से जो लोग डेली रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, अगर आप उनसे पूछें, जिस दिन वो नहीं करते उनको उस दिन ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, यार आज जिम मिस हो गया, आज भागे नहीं, रनिंग नहीं किया, ठीक है कि नहीं। अब आई डोंट नो, पता नहीं आप में से कौन सा बंदा ऐसा है जो मुझे कह देगा सर मैं कुत्तों की तरह भागता हूँ। देखा अभी कुत्ते को भागते हो, अभी गुलाम नबी को भागना चाहिए पर ये नहीं भागता होगा कुत्तों की तरफ। मैं कहता हूँ देखने वाला आपको देखे ना, लड़के कई दफा मुझसे पूछते हैं सर कैसे भागा करें, मैं अपने अब्बा जी को साथ लेके जाओ, सुबह पार्क में उनका बिठा दो, उनके आगे रनिंग करो, और ऐसा टाइम है अब्बा तुम्हें जफ्फी डाल दे पुत्र होने, बस अब ना भागे। आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप बड़े हैरान और परेशान कहेंगे यार ये कैसा अजीब सा आदमी है, क्या बातें करता है। अगर आप समझते हैं कि आपको बोला जा रहा है डेली रनिंग और एक्सरसाइज करें और इसका मकसूद ये है कि आप ऑब्स्टिकल अच्छे कर लेंगे, आज से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। डेली रनिंग और एक्सरसाइज करने से इंसान की पर्सनैलिटी में वो जाज़बियत आती है कि कमाल ही होता।
आपको अपनी पर्सनैलिटी में जाज़बीत आती है, फिर कोई आप और कतरीना कैफ भी ला के दो, आप आगे से आप क्या कहते हैं? तो अपने पास रख अपने महो महर ए फलक, तो अपने पास रख अपने महो महर ए फलक, हम खुद किसी की आंख के तारे हैं इन दिनों। आपको कतरीना कैफ भी पसंद नहीं लगती। डेली रनिंग और एक्सरसाइज ऐसी कमाल चीज है। अभी जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आप खाली ग्रुप डिस्कशन को सीधा पतला कर लें, अखबार पढ़ें, अंग्रेजी बोलचाल अच्छी करें, कॉन्फिडेंस पे काम करें, डेली प्रैक्टिस करें, तो आप रिकमेंड हो सकते हैं। लाएं इसके ऊपर एक और ले लें, उसको भी छोड़ दें। 5 किलोमीटर सुबह भागे, 5 किलोमीटर शाम भागे। ना रिकमेंड हो, मेरा नाम बता दो, जाओ, कहानी खत्म हो गई। सब किस्से कहानियां, राम कहानियां भूल जाएं, छोड़ दें। प्रोटीन प्रोफाइल क्वालिटीज और मॉक एपिकल लेवल और ये क्या छोड़ छड़ दें। प्लानिंग क्या होती है, किस जाविये पे जाते हैं, किस एंगल पे जाते हैं, छोड़ दें सब कुछ। जिस दिन आपने फॉर्म जमा करवाया आईसीएसबी का, उसके तकरीबन 1.5 माह तक आपको कॉल आती है मिनिमम, ऊपर और हो सकती है। 5 किलोमीटर सुबह भागे, 5 किलोमीटर शाम भागे। मैंने बताया कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट हंजला 148 का, उसने 1.5 माह तक रोज 50 किलोमीटर साइकिल चलाई है। आप सोच के फोत हो जाएंगे, उसने चलाई है। कामयाबी इतनी आराम से नहीं मिलती, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते। जहाँ देनी पड़ी दिल गवाना पड़ा, सख्तियां जमाने की झील कर घर जमाने के मद्दे मुकाबिल लाना पड़ा, सहराओं में डेरा लगाना पड़ा। जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर, चल रहे थे पाँव नंगे थे, आगे कांटे आ गए रास्ते पे, हमने कहा अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान में कि हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया। इफ देयर इज नो मुशक्कत इन योर लाइफ, मतलब काम खराब हो रहा है। हम खुद तराशते हैं अपनी मंजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ठीक है कि नहीं? ये मजनुओं वाले काम है, पैशन है। और आप कहते भी हैं पैशन, फिर साबित नहीं कर पाते, साबित नहीं कर पाते। मैंने क्या बताया था, आईसीएसबी की तैयारी के लिए सबसे मोतबर डॉक्यूमेंट कौन था? आईसीएसबी की वेबसाइट खोले, वहां पे जाए, ऊपर खाने में कहीं वो होता है ना, ऐसे वेबसाइट खोलते हैं तो सामने एक बटन दबाते हैं तो एक और चीज खुल जाती है, वहां पे लिखा होगा गाइडलाइंस, क्या पता सामने लिखा हो, उसको खोले, वो 1 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, उससे बेहतर डॉक्यूमेंट कोई नहीं। वो कहता है वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु हैव द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड इंटरेस्ट इन द मिलिट्री मैटर्स। We are looking for the people who have the awareness of the world around them and interest in the military matters. We are looking for alert and motivated candidates. Imagine करें कि कहीं पे आपकी alertness, motivation गई, आप गए। We are looking for alert and motivated candidates who have the potential to complete the long, arduous and extensive training which faces all newly commissioned officers in service. ISSB is looking for many things. ISB is looking for your ability to remain calm under stress and strain. ISB is looking whether you are honest or not, you're straightforward or not, you're frank or not. But you have to keep this thing in your mind, that when you are becoming frank with somebody,
Do remember who is he. What limits you must follow. Whether he is your friend, he is a deputy president equivalent to your father. मैं कहता हूँ कि आईएसपी वाले आपको कहते हैं कपड़े उतार दो, आपको कपड़े उतार देने चाहिए, लेकिन अंडरवेयर छोड़ देना चाहिए, आप वो भी उतार देते। वो तब उतारे जब वो कहते हैं, जैसे मेडिकल में उन्होंने आपको कहा कपड़े उतार दो, आप उतार दिए, अंडरवेयर छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा आप उतारो, तब उतारा आप। ये समझने की बात। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, वो कहते हैं कि डोंट शो ओवर कॉन्शियसनेस, फॉल्स प्रोजेक्शन और सुपरफिशियल बिहेवियर। खाम खा की हड़बड़ी, फाउल हो गया, फाउल बोल, बहन के फाउल ही हुआ ना, आराम से बोलना। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं। ऐसे आके बयान कर रहे हैं लोगों को बातें टेस्ट के दौरान, बाद में जैसे पता नहीं वो होता ना, वो पुराने जमाने में एटम बम, वो बम लगाता था, तो वो कोई बम को बंद करने वाला आता था, तो वो उसको वो कहता था कि ये लाल लाल वाला वो तार काट दे, तो वो बेध्यानी में सबज काट जाता, तो वो कहता वो मैं तेज हो गया, तेज। पहले टाइमर टक टक टक, ऐसी हड़बड़ी होगी कि बम ही फट जाएगा। हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इजी रहे, कुछ भी नहीं होता। डोंट शो ओवर कॉन्शियसनेस, फॉल्स प्रोजेक्शन, फॉल्स प्रोजेक्शन। आप खड़े अपने ध्यान में, आपके दोस्त ने आपको आके डरा दिया, आपने आगे से क्या कहा, मैं तो नहीं डरा, मैं तो नहीं डरा, तुम्हारा बूथा बता रहा है। इससे बेहतर क्या था, आप उसे कहते यार तुमने मेरी जान निकाल दी है, नेक्स्ट टाइम ऐसे। इंटरव्यू में बैठे हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कहते आर यू कंफ्यूज, ना सर, ना ओ यस सर, बात खत्म होगी। You had the option of doing two big bagatriz. एक तो आपने कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए। अब आपने बगैरतियों का जो अब्बा जी है झूठ, आप अब वो कर रहे हैं। एक बगैरती तो कर बैठे ना, कि परेशान हो गए। The ability to remain calm under stress and strain, बढ़ दी। एक बगैरती तो कर दी, अब भैंचो तो उससे बड़ी बगैरती कर रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो। यस सर हो गया, क्यों बताओ, वजह बताओ। इंटरव्यू में बैठे हैं, कंफ्यूज हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, 2 मिनट में सीधे हो जाओ ना। जैसे आप यहाँ पे आते हैं आईएसबी की क्लास में, शुरू के 10 दिन परेशान होते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, जायज है। 10 दिन बाद सीधा होना चाहिए बंदे को। अगर आप 10 दिन बाद भी परेशान है ना, फिर किसी रोज मिलो, हमें शाम ढले। यहाँ शहर की शाम से मुराद है 12 बजे क्लास के बाद, वो शाम वो वाला शाम। मिले आपके सर, अभी तक परेशानी, क्यों लड़के आते हैं मेरे पास, सर मैं बहुत परेशान, कितने दिन हो गए सर, 4 दिन, यार 6 दिन और परेशान हुआ। इसका भी अपना मजा है, वो मजा दिया तड़पने के लिए आरज़ू है यार, इसका अपना मजा है। लोगों के सगे भाई पीएमए में होते हैं, और उनका भाई जब आता है फर्स्ट टर्म में, तो वो उसको लग्जरी नहीं देते। दे सकते हैं, नहीं देते, कहता नहीं, जरा इस परेशानी से गुजरने दो इसको, तभी बनेगा। ऐसे नहीं बनता बंदा, बंदा ऐसे नहीं बनता, इसको गुजरने दो। जबकि वो चाहें तो वो उसके लिए पीएमए राम कर सकते हैं, पर वो क्या कहते हैं, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आना, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ठीक है क्या नहीं? तो इस बात को आप लोग समझें, ठीक है। किसी भी चीज को लेके मायूस ना हुआ करें, तो और एक्साइटेड भी ना हुआ करें। यहां पे हमने लड़के देखे, पहले री इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, नहीं हुआ, उस पर परेशान थे। जब आ गया तो फिर इतने ज्यादा खुश हो गए कि री इंटरव्यू वाले को अपना बड़ी समझ लिया, सब कुछ ही खोल खाल के बैठ गए, मारे गए। कई ऐसे लड़के मैंने देखे हैं कि अगर उनका री ना होता तो वो रिकमेंडेड थे, री हुआ, रिकमेंडेड थे, डिप्टी ने कहा चलो, प्रेसिडेंट ने कहा चलो मुझे वैसे मिला दो,
अमानुल्लाह की बात हो रही, प्रेसिडेंट ने कहा हमें मिला दो, उसके बाद 2-3 मिनट मुलाकात की, उसी में कंफ्यूज हो गए। मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा पता नहीं क्यों रह गया। बाद में नुमान ने बताया कि सर जब उसको कॉल आई थी री इंटरव्यू की, बिल्कुल उसका शॉर्ट सर्किट हो गया था। क्या हो गया था? शॉर्ट सर्किट। यार आपने इंजीनियरिंग किस में की है? मेरा बीएस मैथमेटिक्स, मेरा कंप्यूटर साइंस में, एफएस मैथमेटिक्स, एजुकेशन कोर। आपका? मुझे तो लोग 10 दफा बताते हैं। इफ यू आर कफीना गैफ ना, हेलो, बंद करो उसको।